सबसे पहले ये बताइए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा। अब स्टेप लिखता हूं। अब आप जो बोलते हैं ना क्वेश्चन बन जाते हैं पर टाइम कम पड़ता है, यही एक चीज होती है। कोई भी एग्जाम में हम चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे हम जेई का एग्जाम दें, निमसेट का दें, एनडीए का दें, हमें सब बन जाएगा। पर अगर हमें टाइम पे नहीं बना तो क्या फायदा। तो आपको उस टाइम पे बनना जरूरी, और टाइम पे जब बनेगा जब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक पता हो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पता हो, राइट तरीके पता हो, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, छोटी छोटी चीजों पे क्लियरिटी हो। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो अभी थोड़ी देर के लिए पाई/2n को आप ऐसा थीटा मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, या लिखा रहने दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था आपको, साइन, ध्यान दीजिएगा, पाई/2n प्लस कॉस पाई/2n इक्वल टू √n/2। अगर मैं इसमें √2 का पूरी इक्वेशन में, मेरी आदत है वहीं के वहीं करना है, ये डिवाइड किया तो ये ऐसा नहीं बनेगा, साइन पाई/2 की पावर n कॉस पाई/4 प्लस कॉस पाई/2 की पावर n इंटू साइन पाई/4 इक्वल टू √n/2 बेटा, है ना। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, कितना, साइन, बोलिए, साइन पाई/4 प्लस पाई/2 पावर n, पाई/2 पावर n। अब ये इक्वल टू ऐसा मिलता है √n/2√2। अब क्योंकि ये साइन है तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। तो 1 कब होगी, अगर 1 के लिए आप इसमें रख दीजिए 8, तो 8 रखा तो ये 1 मिल सकता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको ये पता है कि, अब देखो क्या है बेटा, यहां पर एक तो n पॉजिटिव लेना है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए क्या ले लूं, 8, तो 8 लेने पर क्या मिलेगा बताओ, यहां पर अगर मैं यहां पर और यहां पर दोनों जगह ले लूं, देखो एक चीज समझना, जब यहां पर ठीक 1 होगा, पाई/2 होगा तो 1 मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो अच्छा, दूसरा ये कि n की जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू साइन पाई/4 की वैल्यू ठीक 1/√2 होती है। तो पाई/4 से कुछ बड़ा है, इसका मतलब n की वैल्यू 4 से बड़ी ले लीजिए। 4 से बड़ी वैल्यू ये नहीं है, 4 से बड़ी ये 2 है बेटा, ये भी, ये 4 इक्वल टू हो नहीं सकता, ये दो चीज खत्म हुई। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मान लीजिए आपने n की वैल्यू 8 ली, तो सुनो 8 ली तो ये 2√2 हुआ, ये भी 2√2 हुआ। वो भी मैं बता देता हूं कि d होगा या b होगा, एक मिनट रुक जाओ, 1। अब n की वैल्यू अगर मैं यहां पे 8 रख दूं तो ये पाई/4 है और ये पाई/2 की पावर 8 है, ठीक है, ये 2 की पावर 8 है। अब आप क्या कर सकते हो, सुनो, इसके बीच में कहीं ना कहीं, इसके बीच में कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर भी मिला होगा। तो 2 का स्क्वायर इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने n की वैल्यू 4 से बड़ी ली है। तो आपके पास 4 होगा, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, फिर 7 8, तो ये 8 से कम होगा। तो हम इसका आंसर मेरे ख्याल से बी की जगह डी ले लें तो और ज्यादा अच्छा है, डी ले लें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर हमें रख के देखना था, ये जो रिजल्ट बना है इस रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपने यहां पर वैल्यू रखी तो आपको फट से समझ में आ गया कि ये साइन अगर 8 रखते हो तो 64, पाई/64 ये 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, तो ये बेटा ऐसा बनेगा 1, मतलब ये बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। और 1 प्लस cos 2 थीटा का भी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिखा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मेथड में बता रहा हूं, वैल्यू लेके आप करना। ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 कॉमन ले लो तो अंडर रूट में बचा, मतलब ऐसा √2 कॉमन ले लो तो अंडर रूट में बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये वापस आप लिख सकते हो √2, अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो फाइनली मिल गया 2 cos थीटा। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ध्यान रखना कि आपको मिला 2 cos थीटा, पर इसको लिखना मॉड के अंदर, क्योंकि अंडर रूट से निकली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। प्लस अब यही चीज यहां पर आ जाओ, इसको 4 को हम ऐसा लिख सकते थे 2 टाइम्स ऑफ 2 को छोड़ देना, एक 2 को, एक 2 cos स्क्वायर पाई/4 माइनस थीटा/2, एंड दिस इज ऑल्सो 1 प्लस cos
पाई बाई टू माइनस थीटा एंड दिस इज 1 प्लस साइन थीटा। यस और नो? ऐसा लिखते हैं आप? तो अब आप बताओ क्या लिखते हैं? प्लस 4 टाइम्स ऑफ, 4 की जगह 2, 2 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड फाइनली 2 कॉस थीटा मॉड के अंदर प्लस 2 कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में जाओगे आप। यहां पर ये सही लिखा है? एक मिनट, कॉस अपॉन, सॉरी ये ऐसा आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में कॉस का नेचर निगेटिव, तो ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बचा क्या? 2 साइन थीटा। इज दैट क्लियर? नोट करिए। अब देखिए क्या होगा, इसको आप फिर ऐसा लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। पहले अंडर रूट वाला सॉल्व करते हैं। ओपन किया बेटा तो 1 माइनस 2 कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है। ये बेटा 1 हो गया, 1 over 2, 2 कॉमन हो गया तो रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा एंड दिस इज 2 मॉड ऑफ साइन अल्फा। ये ध्यान रखना है, 2 मॉड ऑफ साइन अल्फा। ओके। अब समझिए कि इसका तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ मॉड साइन अल्फा प्लस इसको आप लिख सकते थे 2 के साथ, 2 इंटू 2 के साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस साइन अल्फा। यस और नो? तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। इज दैट क्लियर? अब पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में इसका नेचर आपको पता है। मॉड को हम कैसे ओपन करते हैं बताइए? मॉड फंक्शन को कैसे ओपन करते हो? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो पाई से 3 पाई बाई 2 में ये कैसा होगा? निगेटिव। अच्छा यहां पर एक बार चेक कर लेना, 2 टाइम्स लिखा है ना? हाँ ठीक है। देखो इसको ऐसा लिखा होगा आपने 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। इसको लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन अल्फा। देखिए यही रिजल्ट आया होगा। अब समझना कि यहां पर इसका रिजल्ट कैसा। अब देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि 2 है, तो इस पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में जब आप साइन को लोगे तो निगेटिव, ये भी निगेटिव। यस। अब ये आ गया रिजल्ट आपके पास। अब देखो क्या होगा कि इस रिजल्ट के बाद यहां पर पाई से 3 पाई बाई 2 दिया, इसका नेचर होगा निगेटिव, पर ये मॉड है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये निगेटिव, तो बचा क्या? 2। तो आंसर इज ए। का निकलता है रिजल्ट 2 साइन अल्फा प्लस इसका निकलता 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। बेटा अब सुनिए, ये मॉड के अंदर ही ये इसको ऐसा लिखो 2 मॉड साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। देखो बेटा अब पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में आप जो भी एंगल लोगे, जो भी, उसमें ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट से निकला इसलिए, और ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव मिलके कैंसिल, तो बचेगा 2। अब जैसे ये इजीएस्ट क्वेश्चन में 5 3 टाइम्स ऑफ दिस। अच्छा इसमें ऑप्शन में कहीं अल्फा, ठीक है, अल्फा की जगह मान लो आप थोड़ी देर के लिए 0 पुट कर दो, तो बताओ साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है? 1 साइन 3 पाई 0 माइनस 2 साइन पाई 1, 3 माइनस 2 कितना? 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। राइट। बाकी रहा सवाल इसको करना कैसे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लिखा है कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस पावर 6 अल्फा प्लस साइन पावर 6 अल्फा। इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल, 3 माइनस 2 आंसर इज 1। नोट करिए 0 से 2 पाई देन द इंटरवल ऑफ द वैल्यू फॉर थीटा। अब देखिए इसके तो देखते ही फैक्टर बन रहा है 2 साइन स्क्वायर, मतलब वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप मेंटली भी कर सकते थे 2 साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा माइनस 2
-1 कॉमन, साइन थीटा -2, है ना बेटा। ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन लिख लेना, साइन थीटा -2 ये तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म। तो साइन थीटा ऐसा लिखोगे आप, 2 साइन थीटा -1, है ना। अब ये एक दो फैक्टर बने आपके, इन दो फैक्टर से देख लो, तो पाई बाई 0 से पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6 से 2 पाई।